हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में नॉर्मली पेशेंट्स को सांस फूलना होता है, पाल्पिटेशन होता है, चेस्ट हैवीनेस होता है, डिजीनेस होता है, ऑर्थोपनिया, रात को बेड से उठ के बैठना पड़ता है, ऐसी कंडीशन आती है, फ्लूइड ओवरलोड होता है बॉडी में। तो हार्ट फेलियर में बहुत सारी मेडिसिन्स आती है, लेकिन जो डायूरेटिक्स है फ्लूइड को कम करने की, वो जो एक्सेस मात्रा में दी जाती है जब हार्ट सिवियरली फेल है, पंपिंग उसका एकदम कंप्रोमाइज़ कम हो गया है, एकदम कम हो गया है, तो सिवियर हाई डोज में जो डायूरेटिक्स जाती है, जैसे 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम टॉर्सेमाइड लाइक, देन आपको इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी वो पेशेंट्स में। जैसे हाइपोनेट्रेमिया हो जाता है तो वॉमिटिंग, नोसिया, वीकनेस, जीआई प्रॉब्लम, पाल्पिटेशन वगैरह चालू हो जाता है। और कभी कभी हाइपोकैलेमिया होता है तो मसल वीकनेस एंड हार्ट रिदम डिस्टर्बेंसेस वगैरह दिखना चालू हो जाता है। तो कैलकुलेट डायूरेटिक्स एज पर पेशेंट्स रिक्वायरमेंट एंड रेगुलरली फॉलो अप विथ इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और हार्ट फेलियर के साथ में किडनी फेलियर भी होता है, प्रोबेबली आफ्टर एंजियोग्राफी मोस्टली, अथवा डायबिटिक पेशेंट्स में। तो किडनी फेलियर में क्या होता है कि जो क्रिएटिनिन है वो बढ़ता है, किडनी प्रॉपरली फिल्टर्ड टॉक्सिन को कर नहीं सकती है, तो क्रिएटिनाइन और ब्लड यूरिया बढ़ता है, जिससे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बॉडी में एक्यूमुलेट होती है। इसके हिसाब से पफिनेस बॉडी में आती है, कंजेशन होता है, इडीमा होता है। तो उसमें आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी का हीमोग्लोबिन बोन मैरो में भी बनता है और दूसरा किडनी में भी एरिथ्रोपोइटिन से बनता है। तो उसके लिए हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अलग सी मेडिसिन आती है। और जो नेचुरल हीमोग्लोबिन कम हो जाता है आयरन डेफिशिएंसी में, उसमें अलग से टैबलेट आती है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड किडनी फंक्शन शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स. This is most important. And hemoglobin